बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के मैंने आपको बताया था, वहाँ से ये भाग गए हैं। आज इंकशाफ ये हुआ है कि 50 करोड़ रुपए से जायद उम्मीदवारों ने बेचारों ने अपनी कंपेन के ऊपर खर्च कर दिए हैं और कंपेन आखिरी मरहले में दाखिल थी जिस वक्त हुकूमत ने यह भोंडा कदम उठाया है। अब हुकूमत इसको मजीद आगे ले जाना चाहती है क्योंकि कहीं पे भी इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैंटी लगाएगी, उस फैंटी से अब बचना चाहते हैं। तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत क्योंकि चल नहीं रही और पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर पा रही, हालात बहुत ख़राब हैं। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से कर लेना कि अब जो वफाकी वज़रा है, मैं नाम नहीं लेता लेकिन बहुत सारे वफाकी वज़रा, आप उनके स्टेटमेंट सुन रहे होंगे, वो गालियाँ देने पर उतर आए हैं, लफ्ज़ बेगैरत का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे और लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो गालम गलोच पे उतर आए हैं, वो इतने बदमज़ा हो गए। वज़रा की ये हालत क्यों हो गई, इसके पीछे 4 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे वो। उन्हें लगता था कि वो आएंगे और शहबाज शरीफ कोई जादूगर है और मुल्क के अंदर जितना पैसा चल रहा है, पब्लिक भी पैसा सर्कुलेट कर रही है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, इसमें वो आएंगे। बुरा वक्त गुजर चुका है, जो 3 साल इमरान खान ने बुरे गुजारने थे वो गुजर गए हैं। अब तो आगे काम है डिलीवर करने का और पैसे को खर्च करने का, तो वो आएंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। दूसरा, अपनी मुकम्मल नाकामी की वजह से वो अवाम के अंदर मकबूलियत से गैर मकबूलियत की तरफ चले गए। जो अवाम में उनका ग्राफ कुछ हद तक उठा हुआ था या वो किस लेवल पे इमरान खान के बराबर पहुंच गए थे, अब वो इमरान खान की गर्द को भी नहीं पहुंच पा रहे। दूसरी वजह यह है जो आपके वफाकी वज़रा बदमज़ा हुए हैं, गालम गलोच पे उतर आए हैं और चिड़चिड़े हो गए हैं। उसके पीछे दूसरा रीज़न ये है, ख़ासतौर पर PMLN के, क्योंकि उनको लगता था कि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, अगली हुकूमत उनकी बनेगी, लेकिन अब नहीं बन रही। अवाम में बहुत बुरी तरह गैर मकबूल भी हो गए हैं। तीसरा यह कि ख़जाना ही खाली हो गया। ख़जाने को जिस तरह इन्होंने खाली किया है, 10 साढ़े 10 अरब डॉलर इन्होंने 7 महीने के अंदर गायब कर दिए हैं ख़जाने में से, और कर्जा भी इन्होंने रिकॉर्ड ले लिया है। इसके बावजूद ये पाकिस्तान का टके का भला नहीं कर सके। हालात ये पैदा हो गए हैं कि जो वज़रा हैं उनके अपने महकमों में अब तनख्वाहों के लाले पड़े हुए हैं, तनख्वाहें नहीं दी जा रही, बिलावल के दौरे ख़त्म नहीं हो रहे और वजारत खारजा के अंदर दुनिया के कई मुल्कों में पाकिस्तान के सफारतखानों में तनख्वाहें जो हैं वो रुकी हुई हैं और वहाँ से लेटर्स आ रहे हैं। इस किस्म की जब सूरत हाल पैदा हो गई है कि ख़जाना खाली है, तो फिर किसका दिल करता है कि वो इक़्तिदार में बैठे। और आखिरी जो वजह इनके बदमज़ा होने की वो ये है कि इन्होंने अपने सारे उसूल भी तोड़ दिए थे। यानी हुआ क्या था, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये तहरीक चलाना चाहते थे और अवाम को उसके लिए तैयार कर रहे थे। फिर ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली बन गए। कठपुतली ये सोचकर बने कि अब इनको ये इक़्तिदार मिल गया, 1 साल अगर ये गुजार देते हैं, 1.5 साल, तो फिर आगे इंतखाबात के बाद ये दोबारा 5 साल के लिए आ जाएंगे। इनको ये आइडिया नहीं था कि अवाम साथ छोड़ जाएगी और कठपुतली भी बन जाएंगे। अब उंगलियों के ऊपर नाच रहे हैं, इशारों के ऊपर नाच रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की, और मज़ा भी नहीं आ रहा, ख़जाना भी खाली है, अवाम में भी गैर मकबूल हो गए हैं और मुकम्मल तौर पर नाकाम भी हो गए हैं।